हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे चर्चा का विषय है वो है मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल जो है सितंबर 2023 का है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज जो हम जिस लगन राशि की चर्चा करने वाले हैं राशिफल की, वो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं। हमारे जो मित्रगण हैं उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों में आपको किन किन प्रकार के या किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं अधिक बनती हैं सितंबर 2023 में। और इसके अतिरिक्त साथियों, हमेशा हम आपको ये भी बोलते हैं कि जीवन में जो भी और जिस प्रकार के भी परिणाम हमको प्राप्त होते हैं वो पूरी तरीके से जो भी ग्रहों की स्थिति होती है गोचर में उसी के आधार पर प्राप्त होते हैं। अगर उनकी अच्छी स्थिति है तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, स्थिति कमजोर है या दोष बन रहा है ग्रहों के द्वारा तो वहाँ पर हमको अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है अलग अलग क्षेत्रों में। तो साथियों, ये भी आपके लिए थोड़ा सा समझना आवश्यक है, जानना आवश्यक है कि सितंबर 2023 में ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो इसके लिए हमने आपकी सुविधा के लिए आप देख पा रहे होंगे हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इसमें सितंबर महीने में, सितंबर 2023 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है वो ही स्पष्ट रूप से इस चार्ट में दर्शाई गई है। कौन सा ग्रह किस राशि में किस भाव में बैठा हुआ है और किस ग्रह के साथ अपना संबंध यानी कि युति बना रखा है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे सितंबर में, तो हम उनके विषय में भी आपको संक्षेप में सारी जानकारी एक साथ दे देते हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे राशिफल के ऊपर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो हैं अभी दशम भाव में अपने समग्रह बुध के साथ अपनी स्वयं की राशि सिंह में बैठे हुए हैं। लेकिन 17 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकलेंगे अपनी राशि से और ये अपनी सम राशि कन्या में प्रवेश करेंगे एकादश भाव में, जहाँ पर पहले से ही मंगल विराजमान है जो इनके परम मित्र हैं। तो इनको साथ मिलेगा, इनकी युति बनेगी, इनका कंजंक्शन होगा मंगल के साथ। और जब मंगल के साथ इनका युति बनेगा तो ये युति इनका माह के अंत तक बना रहेगा, सूर्य और मंगल का एकादश भाव में कन्या राशि में। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल को कोई राशि परिवर्तन अपना अपना परिवर्तन नहीं कर रहे हैं राशि का मंगल इस पूरे महीने। ये अपनी शत्रु राशि कन्या में, जहाँ पर आप इनको देख रहे हैं बैठे हुए, वहीं बने रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जब सूर्य इनके पास आ जाएंगे तो इनकी जो डिग्री है उनके ज़्यादा क्लोज होने के कारण ये 24 सितंबर को पश्चिम में अस्त हो जाएंगे मंगल, ये होगा। बाकी और कोई बदलाव नहीं होगा मंगल की स्थिति में। आगे बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। देखिए, बुध जो है वो भी पूरे महीने अपनी मित्र राशि सिंह में ही बने रहेंगे दशम भाव में। लेकिन क्या है कि 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर की जो बीच की जो अवधि है उसमें इनकी स्थिति कमजोर रहेगी। साथ तो इनको इनके मित्र का मिलेगा सूर्य का, लेकिन अपनी स्वयं की स्थिति वीक रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये अस्त भी होंगे और वक्रीय अवस्था में भी रहेंगे, उल्टी चाल चल रहे होंगे। लेकिन क्या होगा कि 13 सितंबर को ये पूर्व में उदय होंगे, ये अच्छा होगा। और 15 सितंबर को ये मार्गी भी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो बुध के लिए हम कह सकते हैं कि 15 सितंबर से इनकी स्थिति माह के अंत तक काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बेशक ये अकेले रहें दशम भाव में, लेकिन अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं केतु की। केतु द्वादश भाव यानी 12th हाउस में अपनी मित्र राशि तुला में बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे माह। शुक्र की राशि है, शुक्र केतु के मित्र हैं और ये काफ़ी समय से बने हुए हैं, इस महीने भी बने रहेंगे इसी प्रकार। बात आगे करेंगे शनिदेव की। शनिदेव जो है चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस में बैठे हुए हैं अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, वक्री स्थिति में, रेट्रोग्रेड कंडीशन में। और ये जो वक्री स्थिति है, उल्टी चाल इनकी ऐसे ही बनी रहेगी और इसी प्रकार ये यहाँ पर ही रहेंगे, इसी घर में रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा सितंबर के महीने में। आगे बात करते हैं राहु की। देखिए, राहु जो है वो अपनी शत्रु राशि मेष में 6ठे भाव में 6th हाउस में बने हुए हैं काफ़ी समय से और इस महीने भी पूरे महीने बने रहेंगे। साथ में उनके समग्रह बृहस्पति भी हैं, गुरु बृहस्पति। अब गुरु बृहस्पति तो अपनी मित्र राशि में है, मेष राशि में मंगल की राशि है,
तो उनकी मित्र राशि है। लेकिन बृहस्पति भी जो है 4 सितंबर से उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, जो कि माह के अंत तक इसी प्रकार उनकी स्थिति रहेगी, वक्री हालत में ही रहेंगे गुरु बृहस्पति। अब क्योंकि राहु और बृहस्पति दोनों एक साथ छठे भाव में बैठे हैं, तो ज्योतिषीय आधार पर ये चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है। अब चांडाल दोष का निर्माण किसी जातक की भी कुंडली में किसी भाव में भी हो तो वो उसके लिए शुभ परिणाम नहीं देता, जीवन में अशुभ परिणाम देकर के ही जातक को परेशान रखता है। लेकिन आपको हमने जैसा कहा कि आप परेशान ना हो, अंत में हम आपको कुछ बहुत सरल और आसान उपाय देने वाले हैं, बस आप उन्हें कीजिए, निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर घबराने की या परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो साथियों, बृहस्पति भी हमने कहा कि पूरे महीने इसी राशि में ही रहेंगे, अपनी मित्र राशि राहु के साथ ही। राहु और बृहस्पति एक साथ चांडाल दोष का निर्माण कर रहे हैं और पूरे महीने इनकी स्थिति ऐसी ही रहेगी। आगे बात करते हैं अंत में शुक्र की। शुक्र जो है नवम भाव भाग्य भाव में आपके बैठे हुए हैं अपनी शत्रु राशि कर्क में, और ये पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे नवम भाव में ही। लेकिन क्या है कि ये 1 तारीख से 4 सितंबर के बीच में उदय और वक्री स्थिति में थे, लेकिन 4 सितंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो 4 तारीख से इनकी माह के अंत तक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी स्वयं की, बस इतना ही रहेगा कि ये शत्रु राशि में होंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है सितंबर 2023 में जो बनेगी स्थिति ग्रहों की। अब इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको, यानी कि वृश्चिक लगन राशि के जातकों को भिन्न भिन्न क्षेत्र में किस किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं अधिक हैं, अब हम उसके विषय में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और अंत में बताएंगे आपको सरल और आसान उपाय। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके प्रोफेशन को लेकर के, करियर को लेकर। करियर तो देखिए आपका बिल्कुल पीक पर कहूँगा मैं। इस महीने 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच बहुत अच्छा। मैं तो आपको पिछले महीने भी बोला था ये बात, वृश्चिक लगन राशि के जातकों ने अगर ये मेरी बात सुनी हो और ये राशिफल सुना हो, तो हमने आपसे कहा था कि आपका कार्य क्षेत्र में बहुत ही जो पीरियड है ये काफ़ी बेटर पीरियड कहा जाएगा, बहुत अच्छा पीरियड कहा जाएगा हर महीने में। यानी कि जो आपके सीनियर, अगर आप जॉब करते हैं तो जो आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी नज़रों में आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी रहेगी, आपके कार्यों को लेकर के आपको अच्छी प्रशंसा मिलेगी। और इतना ही नहीं, वो आपको कोई अच्छा पदोन्नति भी दे सकते हैं, पदोन्नति भी आपको मिल सकती है, कोई अच्छी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पर सूर्य बुध के कारण आपकी जो है इस बात की संभावनाएं बहुत ही प्रबल है। 17 तक ये योग रहेगा। तो आप अगर कहीं कुछ आपको लगता है बाहर से भी कहीं से अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती हैं, तो आप इसका लाभ जरूर लीजिए। दूसरी बात हम करेंगे आपको कि जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, अब इनकम की बात कर लेते हैं यार, आपकी सुख सुविधाओं की। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है तो इनकम के भी रास्ते जो आपको खुलेंगे वो महामध्य के उपरांत ही खुलेंगे। महामध्य तक थोड़ी इनकम को लेकर के या तो कमी कह सकते हैं, या बाधा कह सकते हैं, या रुकावट कह सकते हैं, थोड़ा बहुत जरूर इनकम को लेकर के परेशानी रह सकती है। लेकिन हाँ, महामध्य से माह के अंत के बीच में वो परेशानी थोड़ी धीरे धीरे दूर होगी इनकम के क्षेत्र में, यानी कि आपको लाभ की प्राप्ति होनी आरंभ होगी। सुख सुविधाओं की बात करें, सुख सुविधाएं होते हुए भी आप उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। देखिए, एक बात तो यही होती है कि जब आदमी के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं किसी भी अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापार आप अपना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना, और चाहे आप जॉब में हैं, आपकी पदोन्नति हो गई तो निश्चित रूप से आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, तो फिर आपका ध्यान दूसरी ओर नहीं जा पाता है, अपना पूरा फोकस व्यक्ति का अपने कार्यों पर ही रहता है। तो इसी कारणवश आप सुख सुविधाओं का लाभ पूरी तरीके से नहीं ले पाएंगे, उसमें कमी रहेगी। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के कैसा रहेगा। देखिए प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि प्रेम संबंधों को लेकर के आपका, मैं ये सुझाव हमारा आपके लिए है, वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए, कि देखिए अपने जो जिस साथी के साथ आपका प्रेम प्रसंग है, आप अफेयर में हैं या रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ कुछ ऐसा ना करें, किसी भी प्रकार का बिहेवियर या कोई ऐसी बात ना करें कि जो उनको हर्ट कर सकती है बहुत जल्दी। छोटी से छोटी बात भी उनको हर्ट कर सकती है और उसके बाद उनका एग्रेसिवनेस आपको देखने को मिलेगी, जिसकी आपने एक्सेप्टेशन, मतलब आप आशा भी नहीं करेंगे, एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। आप कहने का भाव ये है कि बहुत टैक्टफुल्ली आप अपने मित्र को हैंडल करें, अन्यथा
कोई भी आपकी तरफ से किया गया कोई कार्य या कोई मुंह से निकला हुआ वाक्य आपके बीच में टेंशन पैदा कर सकता है या आपके संबंधों में, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं कि वैवाहिक संबंधों को लेकर के आप वृश्चिक लगन राशि का ये सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, ये हम इतना ही कहेंगे आपसे प्रिय साथियों कि ये महीना जो है सितंबर का आपके वैवाहिक संबंधों को लेकर के सामान्य से मध्यम निकलेगा। आपको किसी प्रकार का ना तो कोई ज़्यादा टेंशन होगा ज़्यादा, और ना ही कोई बहुत, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा वैवाहिक सुखों का आनंद ले रहे हैं। हाँ, मध्यम समय निकल जाएगा। सितंबर का महीना जो है वैवाहिक सुखों की बात चल रही है। बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंध जो हैं बीच बीच में आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई तनावपूर्ण संबंध बन रहे हैं, या वो बात मेरी नहीं मान रहा मेरे परिवार का सदस्य, या वो मुझे कुछ नहीं समझता है। कुछ इस प्रकार की शिकवे शिकायत आपके दिल दिमाग में रह सकते हैं अपने परिजनों को लेकर के। लेकिन ये चीज़ें भी, कुछ डाउट भी आपको रह सकता है अननेसेसरीली। लेकिन क्या है कि ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर भी होती रहेंगी एक समय के बाद। शुरू में तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन चीज़ें कुछ समय के अंतर पे चीज़ें क्लियर भी होती रहेंगी, और जो आपके माइंड में जो जिन चीज़ों को लेकर के डाउट्स थे वो भी क्लियर होंगे कि भाई आपको समझते नहीं है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है अपने परिजनों के बीच में। तो इस प्रकार की भी चीज़ें होंगी, लेकिन ये भी शक आपका समय समय पर दूर होता रहेगा। वैसे अगर हम कहें तो नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा नीचे संबंध आपके चलते रहेंगे, पारिवारिक संबंध। अब बात करना चाहेंगे आपसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। भाई देखिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो वृश्चिक लगन राशि के स्टूडेंट्स हैं, उनको बताना चाहेंगे कि ग्रहों का किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट अगर हम कहें तो यहाँ पर मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों को कि भाई टोटली इट डिपेंड्स अपॉन यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी शिक्षा या अपनी स्टडी को किस स्तर पर ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी ग्रहों की तरफ से तो कोई ऐसा सपोर्ट हमें नहीं दिख रहा कि आप थोड़ी परिश्रम करके कोई बहुत बेटर रिजल्ट ले आएँ, या अधिक परिश्रम करके बहुत अच्छे रिजल्ट ले आएँ। जो भी कुछ करना है, मैं तो बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा संशय है मुझे कि आपके रिजल्ट्स कहीं इफेक्टेड ना हो जाए। वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, सितंबर के महीने में पढ़ाई आपकी इफेक्टेड ना हो, लेकिन उसके लिए आप चिंता ना करें। हमने कहा है उपाय देंगे, आप उपाय ध्यानपूर्वक सुने, करें, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं संतान की। संतान को लेकर के भी कुछ समस्याएं बनेंगी। माता पिता थोड़ा उनकी तरफ से चिंतित रहेंगे कि भाई जिस प्रकार की रिजल्ट्स या जिस प्रकार की बच्चों की परफॉर्मेंस आपके होनी चाहिए थी, उससे कहीं ना कहीं आपको निराशा ही मिलेगी इस महीने। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के आपको बताना चाहेंगे वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, स्वास्थ्य जो है आपका पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित समस्या बनेगी। उसका आपको खान पीन का ध्यान रखना पड़ेगा, अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा। ये अपनी दैनिक जो दिनचर्या है, इसको आपको ध्यान से सही तरीके से मेंटेन रखना पड़ेगा, और उपाय जो बताएंगे वो उपाय आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर के कुछ हालात नॉर्मल रह सकते हैं। तो प्रिय साथियों, अब आपको हम देने जा रहे हैं वो सरल और आसान और अचूक उपाय, जिनके करने पर आपकी सारी मुश्किलें, दुविधाएं दूर हो सकती हैं। तो सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप अपने नहाने वाले जल में प्रातःकाल जो स्नान करते हैं, उसमें कुशा और पीली हल्दी 1 चुटकी अगर आप मिला करके स्नान करेंगे तो ये भी अपने आप में एक बहुत उत्तम उपाय है आपकी काफ़ी परेशानियों को दूर करने के लिए। दूसरा उपाय जो हम देने जा रहे हैं वो ये है कि केले के वृक्ष की जड़ को, पहले केले के वृक्ष की पूजा करें बृहस्पतिवारी के दिन, उसके बाद केले के वृक्ष की जड़ लें और पीले कपड़े में बांध करके और उसको अपनी बाजू में बांध लीजिए। दूसरा काम आपने ये करना है। और तीसरा कार्य आपने करना है, सोमवार और शनिवार के दिन भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आपको जल से अभिषेक करना है, और जल में काले तिल भी आपके जरूर होने चाहिए। ये आपने करना है। और अगर आप कर सकते हैं तो आप भगवान शंकर जी की पूजा जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपकी परेशानियां समझ के चलिए कि कम होंगी। और शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, आप शिव चालीसा का पाठ करें, शिव पुराण का पाठ करें, जो भी करना है भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए आप पूजा करें, और जो हमने बताया है ये करें।
इसी के साथ आपकी जो है समस्याएं दूर होंगी इन उपायों के साथ। तो प्रिय साथियों, ये था आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल सितंबर 2023 का। आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे तो आपके मित्रगण जो हैं वो भी इसका जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए आपको करना है बेल आइकन को प्रेस। जी, तो इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से इजाज़त लेना चाहेंगे। तो हे मेरे आप सभी मित्रगणों से यही रहेगा निवेदन कि जो हमने उपाय बताए हैं वो आप जरूर करें। इसी के साथ सहृदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।